पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच अमेरिका ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने के बारे में सोच रहा है। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने पश्चिमी देशों से मिले पैसों का गबन किया। मतलब ये कि जो पैसे उन्हें रूस से लड़ने के लिए मिल रहे थे, उसका एक हिस्सा ज़ेलेंस्की ने गायब कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में पैसों के गबन की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की और उनके साथियों ने $40 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3,200 करोड़ रुपए गायब कर दिए। खबर के मुताबिक ये बात सामने आने के बाद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का विरोध बढ़ गया। यूक्रेन के लोगों को लगने लगा कि ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच उनके साथ धोखा किया और इसी वजह से माना जा रहा है कि अमेरिका भी उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका भी ज़ेलेंस्की से बुरी तरह परेशान हो चुका है। हालांकि उसने अब तक जंग में खुलकर ज़ेलेंस्की का साथ दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका को उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की जल्द ही रूस को यूक्रेन से मार भगाने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जंग 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा वक्त तक खिंच गई। रूस ने ज़ेलेंस्की के सहारे चले गए अमेरिका के हर दांव का तगड़ा जवाब दिया। रूस की सेना के सामने ज़ेलेंस्की की कोई भी रणनीति पूरी तरह सफल नहीं दिखी। माना जा रहा है कि इस वजह से भी अमेरिका में ज़ेलेंस्की को लेकर नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की विरोधियों के सुर तेज होने लगे। वहां ज़ेलेंस्की पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने जंग के बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है। इस बीच बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के पास मौजूद मिसाइलें खत्म हो गई हैं। हालत यह है कि कीव में तैनात उसका डिफेंस सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिसका मतलब यह कि कीव के आसमान पर ज़ेलेंस्की ने जो पहरा लगाया था वो अब हट चुका है। बेलारूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में जिस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था, अब वो किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि उसमें जिन मिसाइलों की जरूरत होती है वो यूक्रेन के पास नहीं बचे। यानी अब पुतिन के फाइटर जेट जब चाहें कीव को दहला देंगे और इस बार उन्हें ज़ेलेंस्की का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। यही वजह है कि मिसाइलों की कमी झेल रहे यूक्रेन ने एक बार फिर अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगा दी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन से बातचीत की, ताकि उसे कम से कम इतनी मिसाइलें तो मिल जाएं जिनसे पुतिन के विमानों को रोका जा सके। बेलारूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से मिसाइल मुहैया कराने की गुहार लगाई है, ताकि पुतिन को कामयाब होने से रोका जा सके, क्योंकि एक बार अगर पुतिन की सेना कीव में घुस गई तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा और वो पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि साल भर से जारी जंग में कीव ही एक ऐसा किला है जिसे पुतिन की सेना अब तक नहीं भेद पाई थी, जिसकी एक अहम वजह वहाँ तैनात डिफेंस सिस्टम थे। और अब जब यूक्रेन के पास मिसाइलों की कमी हो गई है तो पुतिन इस मौके को जाने नहीं देंगे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द मिसाइलों की खेप की मदद मांग रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से पुतिन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उधर नॉर्वे की सरकार पर वहां के लोगों ने एक अजीबोगरीब समस्या की वजह से मुकदमा दायर कर दिया। वहां के लोगों की शिकायत है कि नॉर्वे ने जो F-35 फाइटर जेट खरीदे हैं वो उन्हें बहरा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उड़ान भरते हैं तो उनसे होने वाला शोर लोगों से सहा नहीं जा रहा। नॉर्वे ने इन विमानों को ऑरलैंड एयरबेस पर तैनात किया है, जिनसे मचने वाले शोर की वजह से आसपास के 200 से ज्यादा लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए। इसके अलावा उनका आरोप है कि विमानों के शोर ने उनकी प्रॉपर्टी के रेट गिरा दिए, क्योंकि कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज की वजह से कोई उन घरों को खरीदना ही नहीं चाहता। मतलब वो लोग अगर चाहें भी तो घर बेचकर वहां से दूर नहीं जा सकते। इसीलिए ऑरलैंड एयरबेस के पास रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।